हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल एस शम्सी आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत फ्लोर प्लान के साथ में। रेजिडेंशियल प्लान है यह, और इसकी जो प्लॉट की चौड़ाई है वह आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 फीट है जो कंप्लीट एरिया है इसका, और 50 फीट इसकी गहराई है। लेकिन जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन एरिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ से नाप कर देखिए, ये मैं यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस चेक कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम इसको नापते हैं तो यह 38 फीट 3 इंच है, और अगर हम इसकी गहराई नापते हैं जिस एरिया में हमें कंस्ट्रक्शन करना है तो फिर यहाँ से यह 42 फीट 6 इंच है। यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो 38 फीट 3 इंच बाय 42 फीट 6 इंच में किया जाएगा। तो यहाँ के अंदर की डायमेंशन मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर देता हूँ, अब आपके समझ में आ गया होगा। और न सिर्फ यह 2D फ्लोर प्लान है बल्कि हमने इसको 3D भी तैयार किया है अपने और प्लान्स की तरह। तो मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ 3D फ्लोर प्लान भी इसका, कि किस तरीके से यह व्यू है इस फ्लोर प्लान की। यहाँ पर आप ये देखिए पर्सपेक्टिव व्यू है। टॉप से भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंप्लीट इसका टॉप व्यू है। और ये यहाँ से हर एक चीज़ मैं आपको डायमेंशन में दिखाने वाला हूँ, चेक कराने वाला हूँ। एक एक इंच की डायमेंशन में आपको चेक कराऊँगा। पहले मैं इस फ्लोर प्लान की खूबसूरती आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि अगर आपके पास भी इस टाइप का कोई एरिया है जिसके डायमेंशन इससे मैच होती है, 45 फीट है, 46 फीट है चौड़ाई में, और ऑब्वियसली 50 फीट है या इससे थोड़ा बहुत 1-2 फीट कम या ज़्यादा है, तो आप इस फॉलो कर सकते हैं इस फ्लोर प्लान को मेरे, जो मैंने बहुत खूबसूरती से यहाँ पर ये तैयार किया है। अगर आप देखें इसकी खूबसूरती तो आपको एक नज़र में ही यहाँ पर पता चल रही होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको 3D में विज़िट कराता हूँ। सब कॉलम्स की सेटिंग भी आपके सामने है। आप वीडियो को जब मैं इनकी डायमेंशन आपको बताऊँगा तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको पॉज करके थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, और यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं और बिल्कुल इसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए टोटल कॉलम्स की संख्या मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1 2 3 4 और 4 8, 4 12 और 2 14, 2 16 और 2 18 कॉलम है इस पूरे फ्लोर प्लान में। तो यहाँ पर आप इसको फॉलो करके अपने कॉलम्स की सेटिंग भी कर सकते हैं। शुरू से ही इस काम को कंस्ट्रक्शन के लिए, इस ड्राइंग को कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर अब इसको बता रहा हूँ बहुत ही जल्दी में, लेकिन बहुत ही डिटेल में मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमने इसको, जो हमारा मेन एरिया है, यहाँ से जो सड़क से हमने इसको हाइट दी है वह दी है 1 फीट, और यहाँ पर एक 6 इंच की पैड़ी हमने हाइट की, यहाँ पर एक राइज़र ले लिया है इसको, आप देखिए यहाँ पर। और जब हम गेट खोलकर अंदर एंट्री करेंगे तो लेफ़्ट में ही हमें एक थोड़ा गार्डन टाइप एक जगह मिल जाती है। मैं इन सब की जो डायमेंशन है वो आपको चेक कराने वाला हूँ। बस आपको वीडियो आखिर तक देखना है, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, फ्रेंड्स को शेयर भी करना है, और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, ताकि और इसी टाइप की खूबसूरत वीडियोस भी आपको रेगुलर मिलती रहें। और दोस्तों आज नहीं तो कल यह फ्लोर प्लान आपके काम आने वाले हैं। कभी भी इन फ्यूचर आप घर बनवाएं तो इन फ्लोर प्लान्स को ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो हर एक डायमेंशन से रिलेटेड आपको फ्लोर प्लान्स यहाँ पर मिलेंगे मेरे इस चैनल पर। आप विज़िट करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने क्लाइंट्स के लिए मेहनत की है, और उनको तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्जेस लेकर ही ये फ्लोर प्लान दिए हैं। लेकिन आपके लिए ऑब्वियसली बिल्कुल फ्री है। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है। बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत भी वसूल हो जाए, कामयाब हो जाए, और आपको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा था कि हम जब इस बड़े गेट से एंट्री करेंगे तो लेफ़्ट में हमें एक गार्डन मिल जाता है, और इसके चारों तरफ हमने सेट बैक छोड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 फीट का सेटबैक है, जो एक गैलरी है जहाँ पर हम इजीली वॉक कर सकते हैं। ये वेंटिलेशन पर्पस से इस्तेमाल की जाती है, छोड़ी जाती है सभी फ्लोर प्लान्स में ज़्यादातर जहाँ पर गुंजाइश होती है। और इसका दूसरी वजह ये भी हो जाती है कि अगर कभी फायर ब्रिगेड को खुदा ना खास्ता ऊपर वाला ना करे कि ऐसा हो, कभी बुलाना पड़ गया तो वहाँ पर उनके लिए काम करना इजी हो जाता है। आप समझ रहे हैं, मैं उसको ज़बान से अदा नहीं करना चाहता इस टाइप के वर्ड्स के। भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे कभी कोई
इसको किसी को भी इस तरह की सिचुएशन का, आग लगने जैसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। तो ये एक फ्यूचर प्लान होता है जो हमें आगाह करता है कि हम इस टाइप का कुछ फ्लोर प्लान फॉलो करके चलें तो हमें उसमें इन फ्यूचर परेशानी होने से बचती है। और सभी कुछ चूँकि 3D में बिल्कुल क्लियर है, एक एक चीज़ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है, हर एक बिल्कुल कलर और विंडोज़ और डोर्स की सेटिंग भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। 3D फ्लोर प्लान्स में एक कॉलम भी देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर दिए हैं जो कि बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह के कलर रखकर भी आप यह फ्लोर प्लान अपना सकते हैं, इसके आधार पर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, जो कि आपको भविष्य में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है ऑब्वियसली। तो अभी के लिए मैं बता रहा था आपको कि जब हम यहाँ से बड़े गेट से एंट्री करेंगे तो हमने पहला फ्लोर चूँकि है, यहाँ पर जो फ्लोर लिया हुआ है ये 1 फीट हाइट पर है, और यहाँ से हम अंदर चलेंगे तो फिर से हमने एक 6 इंच की राइज़र डाल दिया है, और फिर 6 इंच और ऊपर, यानी कि यह वाला जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है, जो इसकी हाइट है वह भी 1 फीट है। तो कुल मिलाकर यह वाला प्लिंथ लेवल जो अभी मैं आपको यहाँ इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ, यह ज़मीन से 2 फीट ऊपर उठ गया है। साइड में सेटबैक 1 फीट ऊपर है इस फ्लोर से कम्प्लीटली, और ऑब्वियसली यह यहाँ से जो मेन फ्लोर है इसका प्लिंथ लेवल है, उससे हमारा यह फ्लोर 2 फीट नीचे चले जाता है। फ्लोर का मतलब जो हमारी ज़मीन है, जो हमारा रोड है, वह इससे 2 फीट नीचे है। तो अब हम यहाँ से जब अंदर एंट्री करेंगे, मैं आपको यहाँ भी ये जगह नाप कर दिखाऊंगा कितनी है। अभी आप सिर्फ मेरे इस फ्लोर प्लान की खूबसूरती देखिए कि जब हम यहाँ से इधर से एंट्री करेंगे अंदर, तो हमें एक यहाँ पर वेटिंग रूम मिलता है, एक ड्राइंग रूम मिलता है, जिसमें हमारे मेहमान ऑब्वियसली बाहर से आने वाले कोई भी बंदे हैं तो वो यहाँ पर वेट कर सकते हैं। सोफ़ा सेट डला हुआ है यहाँ पर, और अगर नाश्ता चाय वगैरह का कुछ करना चाहें तो यहाँ पर उसका भी सब इंतज़ाम यहीं कर सकते हैं। मेन घर के अंदर एंट्री होने से उनकी बच जाती है। और अगर हम इधर के साइड चलें यहाँ से, तो फिर यहाँ से हमने एक, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से इस बेडरूम के लिए हमने यहाँ पर एक दरवाज़ा दिया है, 3.5 फीट का ये चौड़ा दरवाज़ा है, और एक अच्छे खासे खुलासा साइज़ का हमने यहाँ पर बेडरूम लिया है जो कि मास्टर बेडरूम है। और इससे हमने एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर अटैच किया है। ये देखने वाली बात है थोड़ा ध्यान से कि यह वाला जो टॉयलेट बाथरूम है ये रूम से अटैच है, जिसका वेंटिलेशन हमने यहाँ पर इस सेटबैक में निकाला हुआ है। और जो यह दूसरा टॉयलेट बाथरूम है यह यहाँ पर कॉमन है, यानी हर घर का बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है। और एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम और हमने यहाँ पर दिया है। देखिए अभी मैं वहीं आ रहा हूँ धीरे धीरे इसकी तरफ। पहले हम यहाँ से ही इसको विज़िट करते हैं, हर एक स्टेप में आपको शुरू से यहाँ पर बताकर चल रहा हूँ। ये एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ और एक टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर है, और इसके बाद में हमें एक बहुत बड़े साइज़ की, ठीक ठाक बढ़िया साइज़ की खुलासा लॉबी मिलती है, जिसमें हमने यहाँ पर यह चेयर्स और टेबल डाली हुई है, गोलाई में यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं इस टाइप का कुछ कारपेट अगर यहाँ पर बिछाना चाहें, फ़र्श डलवाना चाहें या पत्थर डलवाना चाहें तो बहुत खूबसूरत आपके घर के हिसाब से यहाँ पर ये डिस्प्ले होगा। आने वाले बंदे को एक बहुत अच्छा एक ऐसा एहसास होगा कि वो किसी मॉडर्न और डुप्लेक्स हाउस में आ गया है यहाँ पर। इनफैक्ट ये डुप्लेक्स हाउस ही है अगर आप इसे ध्यान से देखें। देखिए मैं आपको यहाँ से विज़िट कराता हूँ, इसको एक नज़र में आप देखिए तो आपको इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लेकिन रियल में जब ये हाउस में कोई बंदा एंट्री करेगा तो उसको कैसा एहसास होगा यह आप यहाँ अभी इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। रियल में तो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकता फ्रेंड्स। बहुत जल्द मेरी दुआ है कि आपके लिए भी यह रियल ही हो, जो आपका सपना है वो आपका साकार हो। इस फ्लोर प्लान को बनवाएं आप, तो आप मुझे याद करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पर ये बताकर चल रहा था आपको कि यहाँ से जब हम एंट्री करेंगे तो ये ड्राइंग रूम के बाद में हमें डायरेक्टली एक किचन मिलता है, जिसका वेंटिलेशन हमने सेटबैक में दिया हुआ है। यहाँ पर एक विंडो लगाई हुई है, दोनों विंडोज़ हमारी काफ़ी बड़ी हैं और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। हमने इसको ओपन किचन नहीं दिया है क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर एरिया हमारा जो है वो ओपन है। यहाँ तो उसको हमें ओपन देने की ज़रूरत नहीं थी, थोड़ा प्राइवेसी भी ज़रूरी होती है और थोड़ा सिक्योरिटी सेफ्टी भी ज़रूरी होती है घर के अंदर, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर्ड किया है। आप ऑब्वियसली चाहें तो यहाँ पर यहाँ किचन में आप एक आर्क लगाकर इसको ओपन रख सकते हैं, या आप यह कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, उससे डायमेंशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
नेक्स्ट में आगे जाकर हमने लॉबी से ही यहाँ जीना लिया है। देखिए जीने की खूबसूरती आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक नज़र आप इसको देखिए, थोड़ा गोलाई में ले लिया है। चाहते तो हम यहाँ पर इसको बिल्कुल प्लेन भी रख सकते थे यहाँ से, जैसा कि अक्सर हम रखते हैं अपने फ्लोर प्लान्स में, बट यहाँ पर इसकी खूबसूरती की वजह यह है कि ये यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा आने वाले बंदे को, जो भी यहाँ पर एंट्री करेगा। तो गोल जीना अपने आप में एक खूबसूरत एहसास दिलाता है हर बंदे को, आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने गोल जीना लेने की हमारी वजह यही है। और यहाँ पर हम इसके अंदर चलें तो हमने यहाँ पर एक रूम भी लिया हुआ है। ये देखिए आप, एक और बड़े खुलासा साइज़ का रूम है, बिल्कुल जस्ट इसकी ही बराबर। और अगर हम यहाँ से लॉबी से अंदर की साइड चलेंगे, हाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस रूम से हमारा एक स्टोर अटैच है। ये हमने यहाँ पर स्टोर दे दिया है। और अंदर चलने के बाद में हमने यहीं पर एक वॉशिंग एरिया लिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर घर की लेडीज़ वगैरह वॉश कर सकती हैं, कपड़े वगैरह धुल सकते हैं। ये थोड़ा ऑब्वियसली अच्छा लगता है, कोई वॉशिंग एरिया बिल्कुल अलग है। और चूँकि हम आर्किटेक्चरल फ्लोर प्लान्स में ज़्यादातर यह ड्यान रखते हैं कि देखिए जो भी पाइप लाइन है हमारी, जो भी वाटर सिस्टम है, वो हमारा एक ही जगह रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये ऑब्वियसली इस टॉयलेट, बाथरूम और ड्रेसिंग रूम के पास में है। यहाँ पर हमने एक छोटी सी गैलरी सी भी दी है। ये काहे के लिए है, ये आप यहाँ पर दरवाज़ा देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हमें यहाँ से पार कर देता है इस सेट बैक में जाने के लिए। वरना अगर हमें यहाँ पर पीछे जाना हो तो हमें बहुत लंबा रन करना पड़ेगा। देखिए आप, यहाँ से पूरा सीधे के सीधे जाकर लास्ट में यहाँ जाना पड़ेगा, और या फिर इधर से भी जाना पड़ा तो भी ऑब्वियसली बाद में लास्ट में जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा रन हो जाता है। इसलिए अगर हमें यहाँ पर एक शॉर्टकट मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसका हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। और एक 2 फीट चौड़ा हमने यहाँ पर दरवाज़ा लिया है। अभी इसके बराबर में जस्ट हमने यहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम एक कॉमन वाला और लिया है, ताकि घर के जो भी बंदे हैं वो यहाँ पर भी अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके बराबर में हमने एक ड्रेसिंग भी ली है, ताकि यहाँ पर कपड़े वगैरह बदल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये कंप्लीट एक फ्लोर प्लान मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया। ऑब्वियसली इसे बनाने में भी उतना ही टाइम लगा होगा, आप देख सकते हैं इसको, एक एक स्टेप, हर कमरे का एक फ्लोर अलग सा है। यहाँ पर कारपेट है, खूबसूरती इसकी देखते ही बनती है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन आपको फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। ऑब्वियसली अभी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी की सारी डायमेंशन, ताकि आपके लिए यह फ्लोर बनाना या बनवाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और इसके लिए आपको किसी भी आर्किटेक्ट को हायर नहीं करना पड़ेगा, किसी और आर्किटेक्ट की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, या कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या आपका कोई भी मशवरा है, कोई आपका सजेशन है मेरे लिए इन फ्यूचर जिसे मैं फॉलो कर सकता हूँ, या आपके पास में कोई ऐसी डायमेंशन है कि जिसका फ्लोर प्लान आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वह भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे बताएंगे कि इस तरह का फ्लोर प्लान आपको चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए भी उसको तैयार करके प्रोवाइड कराऊंगा अपनी वीडियो में, और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी के लिए मैं अब आपको यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर इसकी सारी डायमेंशन चेक करा देता हूँ। देखिए यहाँ से एंट्री के लिए जो हमने फ्रंट पर गेट लगाया हुआ है, उसका जो टोटल एंट्री के लिए हमारा गेट है वो 7 फीट 3 इंच में, यानी 7 फीट में हमारा गेट लगा हुआ है। और जो सेट बैक हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, मैं आपको बता चुका था, ये इधर की साइड से राइट और लेफ़्ट में हमारा 3-3 फीट है, लेकिन फ्रंट से हमारा 3 फीट 9 इंच जगह छोड़ेगा। उससे पहले हमने ये 4.5 इंचेस की वॉल ली हुई है, और यहाँ पर हमारे ये 9 इंच की वॉल है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ हमने 4 इंच की वॉल लेनी है और कहाँ पर हमने 9 इंचेस की वॉल लेनी है। ये आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये सेट बैक है, इस पर यहाँ पर लोड नहीं है, यहाँ कॉलम्स नहीं है, सिर्फ सिंपल दीवार ही होनी है। तो यहाँ पर 4.5 इंच की भी वॉल काम कर जाएगी हमारी, जो कि जिसमें आपको ईंटें, मजदूरी वगैरह सभी कुछ बचेगा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें कि हमारा काम जो है वो कम लागत में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। और सभी फ्लोर प्लान्स में आपको यह देखने को मिलेगा कि जहाँ भी हमारी वॉल्स की ज़रूरत हमें कम है, या कोई पार्टीशन वॉल है और उसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं है, तो उसको हमने 4.5 इंचेस का ही रखा है। और वेंटिलेशन भी अपने आप में हर जगह प्रोवाइड है ठीक ठाक से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये गार्डन मैं आपको बता चुका था, गार्डन का एरिया मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कितना छोड़ा हुआ है हमने। ये 17 फीट 6 इंच अपने आप में काफ़ी बड़ा है,
और जिसकी चौड़ाई है 7 फीट और 17 फीट 6 इंच इसकी गहराई है। ऑब्वियसली यहाँ से जब हम लेफ़्ट से इधर गार्डन की तरफ एंट्री करेंगे, लेफ़्ट की तरफ को चलेंगे और यहीं से जो ड्राइंग रूम हमने खुला हुआ छोड़ा है, इसकी गहराई हमारे ड्राइंग रूम की है 13 फीट और अगर हम चौड़ाई की बात करें 9 इंचेस की वॉल छोड़कर 15 फीट है। निजी इसको 15 फीट 13 बाई 13 फीट का एरिया मिला है। यहाँ पर सेट बैक हम अभी 4.5 की ये लेफ़्ट में दीवार है और 9 इंचेस की यहाँ पर। तो इसके अलावा जो हमारा ये गैलरी बचती है वो 3 फीट में है, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ये गैलरी अंदर तक ही चली जाती है। एक पैड़ी चढ़ने के बाद में यहाँ से हमारा जो फ्लोर शुरू होता है वो हमारा फ्लोर 2 फीट पर होता है जो सड़क का लेवल है उससे, और इस वाले एरिया से यहाँ पर 1 फीट अबव है। तो अभी हमने यहाँ पर इसको विज़िट किया। अब मैं आपको विज़िट कराता हूँ इसकी लॉबी यहाँ से शुरू होती है। 12 फीट 3 इंच लॉबी की हमारी चौड़ाई है और अगर हम अंदर की साइड को इसकी गहराई चेक करेंगे तो 17 फीट 11 इंच यानी 18 फीट कंप्लीट इसको मान कर चलें, क्योंकि फ्रेंड्स 18 फीट बाई 12.25 या 12 फीट की लॉबी अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर हमने उसको एक खूबसूरती के लिए यहाँ पर एक गोल और फिर एक षटकोण टाइप ये दिया है यहाँ पर फ्लोर पर डालने के लिए। मैं आपको पहले भी विज़िट करा चुका हूँ और फिर भी दोबारा से विज़िट यहाँ पर देखिए 3D में इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यही चीज़ ये वाला है यहाँ पर। तो मैं अभी इसकी जो गोले की डायमेंशन है वो आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ कि ये 7 फीट 4 इंच है, यानी आप 7 फीट 4 इंच के अलावा इसको 8 फीट में भी रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर 8 फीट 6 इंच ये जो हमने यहाँ इसको दिया है उसकी चौड़ाई है इस षटकोण की। तो अब इसके बाद में हमारा जीना आता है। जीने के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। हमने जो राइज़र की हाइट ली हुई है, ये हमने लिंटल हाइट जो रखी हुई है इसकी वो 11 फीट रखी है अंदर। और जब भी हम राइज़र को काउंट करते हैं तो राइज़र हमारा जो काउंट होता है वो हमारा मैं लिंटल के होता है, यानी जितने भी हमारे राइज़र्स आएंगे वो हमारे मैं स्लैब के होंगे। तो यहाँ पर अब इसके बाद में आता है रूम का मैं आपको साइज़ बता देता हूँ। 15 फीट चौड़ाई है इस रूम की और गहराई है इसकी 11 फीट। और ऑब्वियसली हमने इस वाले रूम को आई थिंक भूल गए हैं इसकी लंबाई चौड़ाई बताना आपको, तो इसकी भी लंबाई और चौड़ाई 15 फीट बाई 11 फीट है। तो ये यहाँ से रूम हो गया। इसके बाद 9 इंचेस की वॉल्स हैं और हाँ, इनकी विंडो का साइज़ ऑलमोस्ट जो है वो 6 फीट और 7.5 फीट हमने रखा है। जहाँ भी आपको बड़ी विंडो दिखाई दे रही है, अगर हमारे यहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं तो वेंटिलेटर्स भी आप अपने हिसाब से यहाँ सेट कर सकते हैं। ये 3 फीट है, कहीं 3.5 फीट, कहीं 4 फीट भी हमने 3.5 फीट, कहीं 2.5 फीट 2 फीट भी यूज़ किया है। आप उसको अपने हिसाब से ऑब्वियसली कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टोर का एरिया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डायमेंशन इसकी 7 फीट 3 इंच बाई 7 फीट है और वॉशिंग एरिया हमारा यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है और ऑब्वियसली 7 फीट तो इसकी गहराई है ही, आप समझ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारी दीवार कंप्लीट चल रही है बिल्कुल। और ये गैलरी में जाने के लिए जो हमने एक गैलरी और दी है उसमें दरवाज़ा लगाया हुआ है 2 फीट का। मैं अभी आपको यहाँ पर इसको चेक करा देता हूँ। ये देखिए 2 फीट का डोर है हमारा, लेकिन ये गैलरी है हमारी 2 फीट 3 इंच की। और साइड में जो हमने लेफ़्ट में टॉयलेट बाथरूम कॉमन लिया हुआ है वो 5 फीट का है और इधर से हमारी गहराई तो 7 फीट ऑब्वियसली चल ही रही है यहाँ से बिल्कुल इस एरिया की। और ड्रेसिंग यहाँ से हम इसको मिला सकते हैं। तो ड्रेसिंग एरिया हमारा जो अंदर बनता है वो बनता है 3 फीट 8 इंच और ऑब्वियसली चौड़ाई तो इसकी 5 फीट है ही। अब आते हैं हम किचन की तरफ। यह हमारा लास्ट एरिया है जिसे हमें चेक करना है। 10 फीट 3 इंच का हमारा किचन गहराई लिए हुए है और चौड़ाई लिए हुए है सॉरी, और अगर गहराई की बात करें तो 13 फीट है। अपने आप में एक पूरे रूम की बराबर किचन हमारा है, ये आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस फ्लोर प्लान से। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गई है, लेकिन आपको हर चीज़ की एक जानकारी बिल्कुल मैंने एक्यूरेट दी है, विद डायमेंशंस दी है। मैं बार बार आपको बोर नहीं करना चाहता कह के कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें। आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स सर्किल में वीडियोस शेयर करें, ताकि आपको कभी ना कभी, और या आपके फ्रेंड्स को या आपके जो जानने पहचाने वाले हैं या ऐसे बंदे जिनको इस प्लान की ज़रूरत है, तो उनको ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि इससे फ़ायदा मिले। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक्स अ लॉट to visit my channel, thanks a lot for watching my videos।
हैव अ नाइस डे।